संक्षिप्त कथा श्रवण किए, 52 भगवानी कथा का आनंद लिए। अब हम सीधा राम कथा में प्रवेश करेंगे। जो 9 बज गया है, राम कथा को 3 घंटा चाहिए। ठीक है, राम कथा में सीधा प्रवेश करते हैं कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। यहाँ से पहले लगा रखा हुआ लगा, फर्स्ट में लगाया था वो लगाओ। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक है, इनमें अंतर नहीं है। अगर आप राम राम भी कहते हो तो समझ लो राधा रानी का स्मरण हो गया। रामा ने राधा, मामा ने माधव, राधा माधव। भगवान राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। अंतर कितना है कि भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण की नेत्रों में चंचलता है। भगवान राम कृष्ण जो अपने जीवन में अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से 18 अध्याय में और जो कुछ अर्जुन को बताए वो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। गलती से जो भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में किए वो मत कर देना, अन्यथा बेल नहीं हो पाएगी। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी किए थे। आप किसी का मोबाइल चुराएंगे, पर्स चुराएंगे, पैसा चुराएंगे तो जमानत यानी बेल कौन कराएगा? भगवान कृष्ण जो मुखारविंद से कहे वो अपने जीवन में मनुष्य को अपनाना चाहिए और भगवान राम जो अपने जीवन में किए हैं वो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अच्छा सही बताना, आप रामधुनी बहुत करते हैं, शिव चर्चा बहुत करते हैं, भजन कीर्तन बहुत करते हैं, कभी रामायण करते हैं आप? किसके घर में रामायण होता है? रामचरितमानस कौन कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता है? यही विडंबना है, यही कारण है। अगर हर घर में प्रत्येक दिन आधा घंटे के लिए रामायण अगर होना प्रारंभ हो जाए ना तो किसी सास बहू में चुटिया मारना हो, किसी भैया में केस कोर्ट कचहरी ना हो। रामायण एक ऐसा पावन ग्रंथ है जो हमें जीने की कला सिखाता है। हमारे जीवन का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में न हो, एक भी नहीं। अगर हम रामचरितमानस का पाठ नित्य प्रति करें, हम जानते हैं कि समय का अभाव है, लेकिन बूढ़ा है, आप कौन सा वहां जाकर के बगीचा में मकई से आप चिड़ियाओं को भगाओगे? कौन सा आप वहां जाकर के मचान पे बैठोगे, चौकीदारी करोगे? अरे कुछ नहीं तो दादा रोटी पानी है जाए, घर में भोजन व्यवस्था है जाए, रात में 1 घंटा बैठ जाओ, छोटे से बालक को ले लो, लाला चल ले 1 घंटा रामायण पढ़ तू। कुछ नहीं तो 5 दोहा ही पढ़वा। 5 दोहा का मतलब पड़ गया 25 चौपाई। एक दोहा से दूसरे दोहा के बीच में लगभग 5 चौपाई आती हैं। मैं गारंटी देता हूं आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनोभेद नहीं रहेगा।
वैसे हम परीक्षा देने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरा बेटा पास है जाए। अरे क्यों? ये तो तुम्हारा स्वार्थ हो गया। क्योंकि भगवान अगर मेरा बेटी बेटा पढ़ा हो तो पास हो, नहीं तो फेल है जाए। हम कभी अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। रामायण का ऐसा कोई अर्थ नहीं है, चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा या कोई श्लोक ऐसा नहीं जो हमारे जीवन से संबंध न रखता हो। एक बहुत पढ़े लिखे अंग्रेज, हमारे इंडियन अंग्रेज थे, समझ गए? इंडियन अंग्रेज थे, पढ़े लिखे नवाब, बहुत ज्यादा पढ़ गए। नई नई शादी भई, पत्नी को लेके घूमने के लिए जा रहे, क्योंकि कलयुग के लिए तो वेद व्यास जी पहले ही लिख दिए। आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले ही लिख चुके थे। कलयुग में कैसा मनुष्य पैदा होगा कि भगवंत कथा रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान रखेंगे और पढ़ के अंग्रेजी कहलाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करे खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे, कभी चंचलती पराई चहे, घर की घरनी का नमान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी, पहले तो पढ़ के अंग्रेजी बाबूजी बन जाएंगे, जेंटलमैन बन जाएंगे, फिर होटल में जाके सबसे पहले चेस करेंगे, कर देंगे। अगर विवाह भी हो जाएगा ना तो अबलातन देख जवान सभी, अपनी पत्नी का देख करके निज माता पिता को नहीं चाहेंगे, माता पिता को ही त्याग करेगा। जन भांग धत्रे अबलातन देख जवान सभी, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। सब छूट है पूजा विधान, मंत्र परस्पर यही रटेंगे। जन भांग धतूर अफीम नसाकर, निरंतर बेदिन होश रहेंगे और बिगड़ फिरेंगे बिन पथ के, जैसे बिन घाट के चंचल जू बहेंगे। पढ़े लिखे इंजीनियर साहब पत्नी को लेके जा रहे घूमबे और पहुंच गए कुर्सेला स्टेशन पे, और स्टेशन में देखियो कि हमारे जैसे फक्कड़दास कोई बैठो, और माने देखी भाई आधा घंटा टाइम है आने में, क्योंकि महानंदा अक्सर कर ही ऐसा गड़बड़ करती है ना। और रामचरितमानस निकाली और पढ़ना चालू कर दिए। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा लिखे इस बात को कि रामायण तरुवर की छाया, रामायण एक ऐसी छाया है, ऐसे तरु ऐसे गाछ की छाया है कि दुख भय दूर निकट जो आया, उसको जो निकट आ जाएगा ना उसके समस्त दुख दूर हो जाएगा। रामायण रामचरितमानस, रामचरित्र, राम का जैसा चरित्र है वैसा ही अपना मन बनाओ, इसलिए रामचरितमानस है। अपने अंतःकरण में उतार दो। इंजीनियर साहब ने देखा कि पढ़ाई में टाइम लगेगा, तो ये क्या नाम है, ट्रेन आने में टाइम है, महाराज जी ने किताब पढ़वे चालू कर दी और रामायण पढ़वो चालू कर दियो। इंजीनियर साहब दोनों पति पत्नी सरकते सरकते निकट आए गए और आई कि महाराज जी को मजाक उड़ाए बोले,
बोले देखो इन बाबा जी ने रामायण, भागवत, कुरान, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने में जीवन नष्ट कर दियो, बेकार कर दियो। इन्हें अपने जीवन में कुछ करे ही नहीं। क्या है इस रामायण में? क्यों पढ़ते रहते हैं ये लोग? बेवकूफ है, पागल हो गए ये लोग। इतनी दोनों पति पत्नी मजाक उड़ा रहे थे महाराज जी का, इतनी देर में हो गया अनाउंस और ट्रेन गई और ट्रेन जैसे ही आई तो भगदड़ मच गई, सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। वो लाला जी, वो इंजीनियर साहब भी चढ़ गए और वो महाराज जी भी एक ही डब्बा में चढ़ गए। ट्रेन छूट गई स्टेशन से। अब जैसे स्टेशन से ट्रेन छूटी और आगे जा करके देखोगे थोड़ी दूर बाद, और लड़का वो इंजीनियर साहब चिल्लाने लगे, वो अरे रोको रोको, चैन पुलिंग करो, कोई ट्रेन को रोको। महाराज जी आए, बोले काई को रोको रे, कहा बात है, काई को रोको रो तू या रेल को? अरे बोले महाराज जी तुम्हें कहा बात की चक्कर लग रहे हो? अरे मेरी तो पत्नी छूट गई है भगदड़ के चक्कर में, ट्रेन के चढ़वे के चक्कर में, स्टेशन पे ही छूट गई। बोले ना, बोले दुष्ट, तेरे जैसों की पत्नी स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे छूटना निश्चित है। ये भी रामचरितमानस में लिखा है। बोले का बाबा जी पागल है वो, कहां लिख रही है बताइयो? बोले आजा अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड में आ जाओ। अयोध्या कांड में जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं, केवट नाव लेके आता है, तब तुलसीदास बाबा लिखे कि प्रिय चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। प्रिय मान सीता, मैया सीता को पहले चढ़ाए, फिर उसके बाद राम जी चढ़े, उसके बाद लक्ष्मण जी चढ़े, और उतरते समय पहले माता सीता को उतारे, फिर राम जी उतरे, फिर लक्ष्मण जी उतरे। सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। बोले अगर तू रामचरितमानस को पढ़ता ना तो तेरी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूटती। ये चौपाई स्पष्ट कहती है कि अगर हम कोई सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे साथ हमारी पत्नी है, माता है या बहन है, तीनों में से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ है, तो किसी भी रेल में, बस में, ट्रक में, टेम्पो में, जहाज में, जिसमें भी चढ़ना हो, पहले अपनी बहन को, अपनी पत्नी को चढ़ाना चाहिए और उतरते समय उसको उतारना चाहिए, उसके बाद आप उतरना चाहिए। रामचरितमानस दो भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम है, अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। एक भाई को एक भाई के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, एक भाई को एक भाई के ऊपर कितना विश्वास होना चाहिए। जब श्री चित्रकूट पर भरत जी महाराज भगवान राम को मनाने के लिए गए तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के दौड़ने लगे, बोले मार दूंगा आज इसको। राम जी पूछे किसको मार रहे हैं लक्ष्मण? बोले भैया वही है सर्पनी का बेटा भरत। ये बात सुनते ही राम जी को मानो जमीन फट गई हो, आसमान फट गया हो। बोले लक्ष्मण तुम ऐसे दुर्व्यवहार अपने भरत के बारे में कैसे सोच सकते हो? मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता कि जंगल में मुझसे लड़ने के लिए आवे, ऐसा नहीं हो सकता मेरा भरत। जब भरत जी को देखे तब लक्ष्मण जी को बड़ा विश्वास हुआ कि मैं गलत था। तो बचपन की बात लक्ष्मण को याद आई कि जब एक बार जब खेलते थे ना दोनों भाई राम और भरत, कंदुक क्रीड़ा, बॉल क्रिकेट जब खेलते तो राम जी अपनी पारी में लक्ष्मण को रखते थे, दूसरी बारी पारी में भरत और शत्रुघ्न रहते थे। इस बात को देख करके लक्ष्मण जी भरत जी को चिढ़ाने लगे, खिजाने लगे। बोले भैया राम, भरत बोले हाँ। लक्ष्मण क्या बात है? बोले राम भैया आपसे प्रेम नहीं करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। भरत जी बोले लक्ष्मण ये तेरा भ्रम है,
भैया मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बोले नहीं, इसका प्रमाण मेरे पास है कि भैया आपसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर मुझसे प्रेम नहीं करते ना तो खेलते का समय अपनी पार्टी में मुझे नहीं रखते, अपनी विपक्ष में रखते। भरत जी बोले लक्ष्मण ये तेरा भ्रम है। भैया ने, राम ने अपनी पार्टी में मुझको इसलिए नहीं रखा कि अगर अपनी पार्टी में रखते तो मैं उनके पीछे रहता, और मुझे देखने के लिए भैया राम को कठिन परिश्रम करना पड़ता, मुंह घुमाना पड़ता मुझे देखने के लिए। इसलिए विपक्ष में रखते हैं ताकि उनको मैं हमेशा दिखता रहूं और राम जी को कोई कठिन परिश्रम भी न करना पड़े। रामचरितमानस पावन पवित्र ग्रंथ है, बड़ा पावन ग्रंथ है। रामायण का प्रत्येक पात्र अपनी अपनी जगह पर त्याग की महाविभूति है। एक बार माता कौशल्या को अपनी छत के ऊपर आवाज आने लगी, कोई पैदल घूम रहा है। उठ करके माता कौशल्या छत के ऊपर में गई, जाकर के देखा तो उसकी सबसे छोटी पुत्र वधू माता सुतकीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी घूम टहल रही है। अर्धरात्रि माता कौशल्या कही कि सुतकीर्ति क्या बात है, आप सोई नहीं? बोले नहीं माता, नींद नहीं आ रही थी। बोले बेटी आप उदास क्यों हैं? शत्रुघ्न कहाँ है? माता सुतकीर्ति रोने लगी। बोले भाई माता, शत्रुघ्न को तो मैंने 14 वर्षों से देखा ही नहीं, जबकि शत्रुघ्न जी अयोध्या में रहते। राम जी चले गए वनवास, लक्ष्मण जी चले गए सेवा में, भरत जी चले गए नंदीग्राम में। बोले कि सुख, सारा सुख मेरे लिए है। बोले ये सुख मैं भी त्यागता हूं। तो भरत जी, ये शत्रुघ्न जी महाराज 14 वर्ष तक दरवाजे पर, अयोध्या के दक्षिणी दरवाजे पर बैठे रहे, अंदर अयोध्या में प्रवेश नहीं करते। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, नारायण भगवान है, नारायण भगवान के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हैं विवस्वत, मनु, मनु के पुत्र हैं राजा प्रद्युम्न। और आगे चल करके इसी वंश में एक पुत्र हुए जिनका नाम है नभग, नभग के पुत्र है नवाग, नवाग के पुत्र हैं राजा अम्बरीश, अम्बरीश से महाभाग। आगे चल करके इसी वंश में युवनाश हुए, युवनाश के हैं मानधाता, मानधाता के त्रिवदन, त्रिवदन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के आगे चल करके सगर, और सगर के असमंजस। आगे चल करके इसी वंश में राजा भागीरथ हुए जो माँ गंगा का प्रकट किए। बोलिए भागीरथ जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो। भागीरथ के आगे चल करके खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु पुत्र है राजा रघु, रघु के पुत्र है राजा अज, और अज के पुत्र है राजा दशरथ। ये राजा रघु जो हुए, ये राजा रघु से ये वंश रघुवंश कहलाया, ये वंश रघुवंश कहलाया राजा रघु से। राजा रघु पता है कैसे थे? राजा रघु भगवान भोलेनाथ की सेवा करते थे। तो एक दिन राजा रघु क्या किए, जैसे ही भोलेनाथ को जल चढ़ाए तो एक बूंद जल उनकी जो शिवलिंग के चारों तरफ जो परिधि बनी होती है, परिधि बनी होती है, ठीक है, ध्यान देना। पहले प्रत्येक माता को, प्रत्येक पुरुष को, अगर आप शिवलिंग स्नान कराने जा रहे हैं, शिवलिंग को जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं? शिव जी को चढ़ाते हैं। क्या करती हैं बताओ? पहले जो शिवलिंग की बाहर जो आकृति बनी होती है, योनि आकृति जो बनी होती है, उसको अर्पण करना चाहिए। माता पार्वती
उनको करना चाहिए, फिर नंदी महाराज को करना चाहिए, फिर कार्तिकेय जी को, फिर गणेश जी को, उसके बाद शिव जी को जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जब शिव जी को जल अर्पण करते हैं उससे जल बचाते नहीं। यही आकृति देख करके राजा रघु क्या किए, जैसे ही अपना भगवान का भजन कर रहे थे, राजा रघु बहुत बड़े भोले भोले शिव भक्त थे, भोले बाबा के भक्त थे। एक दिन क्या किए, लंकापति रावण उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ध्यान देना, जब लंकापति रावण आक्रमण किया, लंकापति को पता चला कि जैसे मैं भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त हूं, जैसे मैं भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान लिया हो, उसी प्रकार मैंने सुना है कि राजा रघु भी भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और उनकी अनन्य भक्ति करते हैं। एक बार उनकी भक्ति का रहस्य तो देखूं। जब ये रहस्य देखे कि राजा रघु जल चढ़ाए और जल चढ़ा करके राजा रघु को याद आ गई, राजा रघु भयभीत हो गए, उनका शरीर कांपने लगा और उन्होंने जो योनि के ऊपर जल गिराए थे वो जल को ऐसे हाथों से रगड़ दिए, हाथों से रगड़ दिए। ये बात देख करके राजा लंकापति रावण अचंभित हो गया और उनके पास गया, बोले राजन अयोध्या नरेश, मैं आया तो था आपसे युद्ध करने के लिए, लेकिन आपकी शिव भक्ति देख करके मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन मैंने आपकी शिव भक्ति में एक अलग प्रकार का कृत्य देखा है, यानी कार्य देखा है। बोले क्या? आपने एक बूंद जल चढ़ा करके उसको ऐसे रगड़ दिया, लिप दिया, इसका महत्व क्या है? ये तो मैं आज तक नहीं समझा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में मेरे बराबर प्रकांड विद्वान ब्राह्मण नहीं है तीनों लोक में, लेकिन ये रहस्य मैं भी आज तक नहीं पहचान पाया कि ये रहस्य क्या है। जब ये बात राजा रघु सुने, बोले लंकापति, ये कोई पूजन का क्रियाकलाप नहीं है, पूजन का विधि विधान नहीं है, मेरा अपना स्वेच्छा है। बोले क्या है? बोले ये है कि यहां से हजारों कोस दूर दक्षिणी भाग में एक नदी के किनारे एक गौ माता रो रही है। क्यों रो रही है? कि उसको सिंह ने अपने पंजों से, अपने जबड़ों से जकड़ा हुआ है, उसको खाना चाहता है। माता गौ माता की आवाज सुन करके मुझे करुणा आई, तो मैं यहां से हजारों कोस तो जल्दी पहुंच नहीं सकता, जब तक पहुंचूंगा जब तक सिंह गौ माता को खा जाएगा। पानी में जब मैंने हाथ घुमाया तो मेरे हस्तक कमल की जो रेखाएं हैं पानी के द्वारा बाण बन गई, जो बाण जाकर के यहां से सिंह को लग गया और जिससे वो सिंह मर गया है, गौ माता सुरक्षित है। अब तो ये बात सुन करके रावण को बड़ा अचंभा हो गया। बोले दिमाग ठिकाने पे है का? ये कह का रहे हो राजा रघु, ऐसा कबू है जाएगा? क्या आपको भी भरोसा है कभी होगा ऐसा? जब लंकापति ने कहा कि मैं युद्ध बाद में करूंगा, पहले देख लूं, हजारों कोस दूर जब जा करके देखा तो गौ माता सुरक्षित है और सिंह बाणों से विदा हुआ, मरा हुआ पड़ा। लंकापति लौट करके वापस अयोध्या के ऊपर आक्रमण नहीं किया। बोले यहां तो भक्ति करते करते आदमी मार देते, यहाँ के राजा राजकुमार तो भक्ति करते करते किसी की भी हत्या कर सकते हैं। लंका का प्रभाव बड़ा विचित्र है, ये अयोध्या का प्रभाव बड़ा विचित्र है। आपने सुना होगा, कथाएं आपने सुनी भी होंगी कि लंका पर ये मिथिला नरेश राजा जनक ने सबको निमंत्रण दिया था, लेकिन मिथिला वालों को निमंत्रण नहीं दिया था। ये अयोध्या वालों, भाई मिथिला से लंका कितनी दूर है? दक्षिणी भाग में बहुत दूर है। वहां तक तो निमंत्रण चला गया,
कि मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है, आप आओ, लेकिन नजदीक से नजदीक अयोध्या वालों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया था? राजा जनक जानते थे कि अयोध्या के पुरुष राजा महाराजा रथी महारथी को छोड़ो, वहां के बच्चों में वहां के धूम जो होते हैं, सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि भंगी, उसमें भी इतनी ताकत है कि वो जा करके शिव धनुष को मिथिला में तोड़ करके जानकी से विवाह करके ला सकता है। इतनी शक्ति है। एक बार जब राजा जनक से, जनक जी के छोटे भैया का नाम है श्री ये कुशध्वज और जनक जी का नाम है श्रीध्वज। जनक जी से अपनी मिथिला के भाग में सरयू की दूसरे किनारे में नजदीक में जाकर के गलती से धनुष से बाण छूट गया और वो बाण गौ माता को लग गया, जिससे गौ माता मर गई। राजा जनक आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि गौ माता का पाप जो बड़ा विचित्र पाप होता है, चाहे गलती से क्यों ना हो। कुशध्वज आए, आकर के श्री राजा दशरथ को प्रार्थना करने लगे, हे अयोध्या नरेश, हमारे मिथिला नरेश राजा जनक से, श्रीध्वज से गलती से गौ माता की हत्या हो गई है। आप कृपया करके उस गौ माता को जीवित करें ताकि गौ हत्या से, पाप से मुक्त हो जाए। बोले देखो, मैं इस समय तो नहीं जा सकता, मैं इस समय नहीं जा सकता, क्योंकि ये समय मेरे इष्ट भगवान स्वामी रंगनाथ जी का मैं पूजन करने के लिए गुरु आश्रम में जा रहा हूं। लेकिन हाँ, कोई ना कोई उपाय करता। राजा दशरथ क्या किए, एक धूम को बुलाए। राजा दशरथ जब निकल रहे थे, एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था, वो उसको बुलाए, बोले तुम इधर आओ। बोले महाराज कहो। बोले ऐसा करो, आप ये राजा कुशध्वज के साथ चले जाओ और सरयू के दूसरे किनारे में गलती से राजा जनक से गौ हत्या हो गई है, और जाकर के सरयू से जल लेना और भगवान रंगनाथ स्वामी को प्रार्थना करना, हे रंगनाथ स्वामी, हमारे राजा दशरथ ने संत और भगवान में कोई अंतर न समझा है, तो गौ माता जीवित हो जाना चाहिए। ऐसा कह करके गौ के ऊपर जल छीट देना, गौ माता जीवित हो जाएगी। और उसने ऐसा ही किया, जाकर के जल जैसे ही छीटा, वो गौ माता जीवित हो गई। जैसे गौ माता के जीवित होते ही राजा जनक ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए, गौ हत्या के पाप से मुक्त हो। इसी कारण से राजा जनक ने अयोध्या वालों को निमंत्रण नहीं भेजा कि कहीं ऐसा ना हो फिर राजा दशरथ किसी और को भेज दे कि जाओ धनुष तोड़ दो और जनक नंदिनी को विवाह करके ले आओ। आज राजा रघु के अज के पुत्र है दशरथ जी का पहला विवाह माता कौशल्या के साथ हुआ, दूसरा विवाह माता केके के साथ, तीसरा विवाह माता सुमित्रा के साथ हुआ। रामचरितमानस कहती है कि राजा दशरथ को 3 विवाह हुए, लेकिन वाल्मीकि रामायण कहती है कि राजा दशरथ को 703 विवाह हुए। 703 अर्थात 3 विवाह किए। और जमदग्नि महाराज की हत्या क्षत्रियों से हो गई, जो कि जमदग्नि की पत्नी माता रेणुका 21 बार रोते समय अपना सीना पीटी, जिससे उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान नारायण के अंश अवतार श्री ब्राह्मण कुलभूषण भगवान श्री परशुराम भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किए कि बोले मैया आपने 21 बार सीना पीटा है, मैं संपूर्ण पृथ्वी 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। सारी पृथ्वी को 21 बार विहीन किए, लेकिन अयोध्या ऐसी जगह रही जहां क्षत्रिय विहीन नहीं कर पाए।
क्योंकि जब जब श्री भगवान परशुराम अयोध्या पे आक्रमण करने के लिए आते तब दशरथ जी वशिष्ठ जी की शरण में जाते और कहते, बोले गुरुदेव भगवान फिर युद्ध करने आ रहे हैं। तो गुरुदेव एक कन्या की तैयारी करते, दुल्हन बनाते, उसके साथ राजा दशरथ का विवाह होता, आगे आगे दुल्हन चलती, पीछे पीछे दुल्हा चलता। तो 2.5 दिन के लिए शास्त्रानुसार एक दुल्हा और दुल्हन लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उनको आक्रमण नहीं करते थे। श्री भगवान परशुराम प्रणाम करके वापस चले जाते। 700 बार अयोध्या पे आक्रमण किए, 700 बार राजा दशरथ विवाह किए। इस प्रकार से राजा दशरथ का एक भी नाम और है जिसका नाम है नारी कवच। नारी कवच। आज राजा दशरथ को कोई संतान नहीं है। वही लगा पहले राजा दशरथ को कोई संतान नहीं है। तो राजा दशरथ नित्य प्रति गुरु आश्रम में जाते थे। ध्यान देना, जब राजा दशरथ गुरु आश्रम में जाते तो उनकी वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति और विचार करती कि राजा दशरथ की मति मारी गई है, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक इसको कोई संतान नहीं है, क्या कारण है? और ये अपने गुरु यानी मेरे पति से भी नहीं कहता है, और मैं कैसे कहूँ कि राजन अपनी संतान का उपाय करवाओ? मैं कह नहीं सकती, मर्यादा उल्लंघन है। जब राजा दशरथ माता अरुंधति को दर्शन करने के लिए आते तो माता क्या करती, अपने बेटा को चूटी काट लेती। छोटा सा बच्चा था, चूटी काटती, बच्चा रोने लग जाता। जब बच्चा रोता तो दशरथ जी पूछते, बोले मैया ये गुरुपुत्र क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो माता अरुंधति बात घुमा देती, बोले पता नहीं, ऐसे ही बच्चा है, रो रहा होगा। 1 2 4 बार देखे राजा दशरथ ने ये निश्चय कर लिया कि जब जब मैं आता हूं, जब जब ये बच्चा मुझे देख के रोता है, क्योंकि जब जब आते थे राजा दशरथ तभी मैया चोटी काटती तो बच्चा रोता। अब श्री दशरथ जी माता को जिद करने लगे, बोले मैया आप बताती काहे नहीं है कि ये गुरुपुत्र क्यों रोते, जब जब मैं आता हूं जब तब ये रोते हैं, क्या कारण है? बोले राजन सुन पाओगे आप? बोले बताओ तो सही। तब माता अरुंधति कहने लगी, बोले सुनो, ये आपके गुरुपुत्र इसलिए रोते हैं कि इनके पिता महर्षि वशिष्ठ आपके पुरोहित हैं, आपके गुरु हैं, और ये उनके बेटा हैं। ये अपने मन में विचार करते हैं, इसलिए रोते हैं कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं किसका गुरु बनूंगा, क्योंकि राजा दशरथ को तो कोई संतान ही नहीं है। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं है। ये बात सुनकर के तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में लिखे इस बात एक बार भूपत मन माही, 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 एक बार भूपत मन माही। भैया की दान मोरा सुत नाही, भैया की दान मोरा सुत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु ग्रह गायब तू रथ माही पाला, गुरु ग्रह
संगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगिन समित मोया दीना, भगन सहित मुनि आहुत दीना, भगिन सहित मुनि आहुत मीना, प्रगति अगनि चारु फल लीना, प्रगति आतीत प्रगति अगनि चारु फल लीना, प्रगट अग्नि चारु फल लीना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विधि विशाला। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के अनेक अनेक प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी की प्रार्थना किए। और वशिष्ठ जी क्या किए, अपने हम ऋषि यानी दशरथ जी के दामाद संग ऋषि को बुलाए, जो माता शांता, दशरथ जी की बेटी है शांता। शांता मैया को जब कौशल्या मैया ने जन्म दिया तो वो समय अकाल पड़ गया अयोध्या में। और जब अकाल पड़ा तो ज्योतिषियों ने बताया कि आप इस कन्या को त्याग दो। वो कन्या को एक ऋषि को दे दिया। वशिष्ठ जी लगे, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के साथ उनका विवाह कर दिया। जिस दिन से शांता मैया का विवाह हुआ उस दिन से दशरथ जी ने न किसी को बताया और न शांता को अपने दरवाजे पे बुलाया। क्यों नहीं बुलाते थे? क्योंकि अगर मैं शांता को फिर कभी बुलाऊंगा कहीं ऐसा ना हो फिर अयोध्या में दोबारा अकाल पड़ जाए। श्रृंगी ऋषि यज्ञ करने के लिए आ नहीं रहे थे। वो पिता के वंश को चलाने का सवाल आ गया ना, प्रश्न आ गया। तो माता शांता ने श्रृंगी ऋषि को समझाया, बोले मैं भी चलूंगी, चलो। जब आकर के भगिन समित मुने आहुत दीना, प्रगटे अगन चरु फल दीना। अग्निदेव का प्राकट्य हुआ, चरुफल का बंटवारा हुआ। एक भाग माता कौशल्या को दिया, फिर दूसरा भाग माता केकई, सुमित्रा इत्यादि को, तीनों माताओं ने चरुफल का ग्रहण किया। तीनों माताएं गर्भवती हुई। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख दिए इस बात को कि जादन ते हरि गरवैया, 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 सकल लोग संपत्ति खाए, सकल लोग संपत्ति खाए, सकल लोग सुख संपत्ति खाए, सकल पूर्ण लोग संपत्ति खाए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्षी अवनित हर पीता, तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पक्षी अवजित हर पीता, सुकल पक्षी अवजित हर पीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। आज चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, बुधवार का दिन है, अभिजित नक्षत्र है। और तीनों माताओं ने में से माता कौशल्या ने एक पुत्र को अपने कक्ष में जन्म दिया। जो पुत्र शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान माता कौशल्या के कक्ष में अवतार लिए। सभी देवी देवता आकर के और आकाश में उनकी स्तुति करने लगे। चलिए
आप और हम भी स्तुति करते हैं, ठीक है। उसके बाद राम कथा में प्रवेश करेंगे। आज कथा थोड़ा विलंब होगा। भाई